चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, रेखिक आलेख। ठीक है, देखो लीनियर रेखिक आलेख हमने अभी पढ़े थे, है ना, कैसे पढ़े थे वो, कि लाइन के बाद लाइन हमें क्या मिल रही थी। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, रेखिक आलेख। ठीक है, अब देखो रेखा आलेख आपने पढ़ा है, अब रेखिक आलेख क्या है। तो रेखिक आलेख में क्या होता है, रेखा आलेख जो था उसमें क्या कर रहे थे, हम रेखा बना रहे थे। दंड आलेख में क्या बना रहे थे, हम दंड बना रहे थे। ठीक है, देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, रेखिक आलेख। ठीक है, देखो दंड आलेख में क्या बनाया था, दंड बनाया था। रेखा आलेख में क्या बनाया था, रेखा बनाया था। व्रत आलेख में व्रत बनाए थे। अब रेखिक आलेख में आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको उस पूरे आलेख में सिर्फ बिंदु से उसको दर्शाना होता है। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, ठीक है, अब देखो बिंदु को दर्शाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस बिंदु को कहाँ रखना है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एक मैंने जैसे आपसे पूछा कि मैं ब्लैक बोर्ड पर अगर एक बिंदु बनाऊं तो मैं उसको कैसे बनाऊं, तो आप क्या बोलेंगे कि मैडम लेफ्ट कॉर्नर में बना लो। एक ने बोला कि भाई आधे लेफ्ट जो आधा जो है मतलब बीच से लेफ्ट ऊपर बना लो, या किसी ने कह दिया थोड़ा नीचे बना लो। ठीक है, पर अब इससे मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट में कहाँ बनाऊं, मतलब देखो लेफ्ट यहाँ पे। अब हमें क्या पढ़ना है, रेखिक आलेख। ठीक है, अब देखो रेखा आलेख पढ़ा आपने तो वहां पे क्या हुआ था, रेखा बन रही थी। दंड आलेख में दंड बन रहा था। व्रत आलेख में हमने व्रत बनाया था। अब रेखिक आलेख में क्या होगा, रेखिक आलेख में हमें रेखा नहीं बनाना, यहाँ पे क्या बनाना है, हमें बिंदु बनाना है। अब देखो आप किसी भी आप आलेख को जब बिंदु के रूप में दर्शाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रेखिक आलेख कहलाते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि किसी जगह आप, जैसे आपसे बोला जाए कि पेपर पे एक बिंदु बनाओ, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि अरे मैं कहाँ बनाऊं, है ना। जैसे आपसे मैंने पूछा कि एक बिंदु श्याम पट्ट पे स्थिति पे कैसे वर्णित करेंगे, जैसे मैंने पूछा कि एक बिंदु की आप मुझे स्थिति बता दीजिए कि मैं एक बिंदु कहाँ बनाऊं, तो किसी बच्चे ने बोला कि आप क्या बनाओ, लेफ्ट कॉर्नर पे बना लो। ठीक है, किसी ने बोला कि जो ऊपर वाला लेफ्ट कॉर्नर है उधर बना लो। किसी ने बोला कि नीचे की तरफ लेफ्ट कॉर्नर में बना लो। पर चलो ठीक है, आपने लेफ्ट कॉर्नर बोल दिया, मैं समझ गई कि मुझे इधर ही बनाना है। पर एक बात बताओ, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर भी हुआ, नीचे भी हुआ, बीच में भी हुआ, अब मैं कहाँ बनाऊं। ठीक है, तो आप में से ही कोई समझदार विद्यार्थी ने कहा कि मैडम एक काम कीजिए, इसका भी हल हम निकाल लेते हैं। क्या, कि आप क्या कीजिए, सेंटीमीटर से आप एक काम कीजिए, नाप लीजिए। ठीक है, आपने सोचा कि 90 सेंटीमीटर नापा मैंने, ठीक है, अब जब हमने 90 सेंटीमीटर नापा तो हमें क्या मिल जाएगा, एक बिंदु मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पर एक बात बताओ, मैंने एक तरफ से, मानो मैंने इधर से मैंने 90 सेंटीमीटर नाप लिया, पर अभी मैंने यहाँ से नापा, किस तरफ से, इस तरफ से, पर मुझे ये 90 सेंटीमीटर की दूरी पे मुझे यहाँ पे इतनी जगह दिख रही है, इतनी। अब मैं इस जगह में से कहाँ बिंदु बनाऊं, अब बताइए। तो और समझदार इंसान हुए तो उन्होंने एक और हल निकाला, एक विद्यार्थी ने, कि मैडम आपने इधर से 90 सेंटीमीटर नापा ना, अभी यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप 150 सेंटीमीटर और नाप लो। जैसे मैंने यहाँ से 90 सेंटीमीटर, एक ने बोला कि 90 सेंटीमीटर नाप लो, एक ने बोल दिया 150 सेंटीमीटर नाप लो। अब देखो जब यहाँ से 90 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर पे हमने नापा तो मुझे एक यहाँ पे एक स्थिति मिल गई जहां मुझे क्या मिल गया, एक बिंदु मिल गया। मतलब जब अगर हमें किसी बिंदु की स्थिति चाहिए तो कम से कम हमें उसकी क्या चाहिए, दो, दो क्या चाहिए उसके, हमें उसकी लोकेशन के लिए, उसकी स्थिति के लिए दो हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्या होते हैं, निर्देशांक हमें चाहिए। ठीक है, तो एक हमारे निर्देशांक क्या बना, 90 सेंटीमीटर, और दूसरा हमारा क्या बना, 150 सेंटीमीटर। उससे मुझे क्या मिल गई, एक बिंदु की स्थिति मिल गई, किस पर, श्याम पट्ट पर। ठीक, अब देखो ये क्या कहलाएंगे, निर्देशांक कहलाएंगे। आगे बात समझ में है ना। अब देखो निर्देशांक की अगर हम देखें तो थ्री, अगर हम ग्राफ पेपर पे देखें, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आलेख पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने तो सिर्फ उदाहरण के तौर पे शाम पट ले लिया था, ठीक है, या कोई पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, पर हमें पढ़ना क्या है, ग्राफ पढ़ना है, आलेख ही पढ़ना है। तो अब आलेख में हमें अगर कोई निर्देशांक दिए जाए तो वो कैसे दिए जाएंगे, सबसे पहले जब भी निर्देशांक दिए जाते हैं ना तो आपको जैसे इस तरीके से निर्देशांक दिया जाता है। तो यहाँ पर जब आपको निर्देशांक दिया गया है और इसको हम लगा देते हैं ब्रैकेट में, तो जो पहला निर्देशांक होता है ना वो एक्स अक्ष पर होता है, ठीक है, और जो दूसरा निर्देशांक होता है वो वाई अक्ष पर
होता है। आई बात समझ में? अब बिंदु का x निर्देश 3 जो है वो बिंदु का x निर्देशांक है तथा जो 4 है वो y निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं क्या, x निर्देशांक। ये y अक्ष पे है तो इसको हम कहते हैं x निर्देशांक, और जो 4 है वो y अक्ष पे है तो हम इसको कहते हैं y निर्देशांक। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो इतना समझ में आया। अब देखो क्या हुआ, जब भी आप x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे तो देखो जैसे हमने ये बनाया है ना, हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश अगर करें, ठीक है, ऐसा हमारा ये ग्राफ पेपर हुआ। ठीक है, यहाँ पर पूरा बना हुआ है पर अभी थोड़ा सा क्लियर समझ में आपको और अच्छे से आ जाएगा कि हम किस बिंदु की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सीधी लाइन होगी, थोड़ी बहुत अभी मुझसे हो रही है। ठीक है, पर अब कभी आप स्केल से ग्राफ पेपर बनाने को करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। देखो ये मिल गया। अब ये मेरा क्या हुआ, एक्स अक्ष, ये क्या हुआ, वाई अक्ष। ठीक है, अब मुझे क्या दिया निर्देशांक, 3 4, क्या दिया 3 4। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पहली बिंदु ये वाली तो क्या हुई 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7, मतलब इतनी। ठीक है ना, और ये हुई 6। अब देखो हमें नंबर दिया गया है 3 4। ठीक है, 3 किस पे है, y अक्ष पे, तो मैंने पहला बिंदु कहाँ बना दिया, x पर। ठीक है, 3 किस पे है, x अक्ष पर, तो मैंने 3 बना दिया। उसके बाद दूसरा बिंदु किस पे है, y अक्ष पर 4। अब देखो ये वाला है किस पे है, यहाँ 4, तो ये वाला जो बिंदु होगा कौन सा, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, ये वाला जो बिंदु है ये यहाँ लिख दूं मैं, 3 4 निर्देशांक कहलाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही हमें बता रहे हैं कि अगर हमने 3 लिया तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये लिखा दिया 3 इस पे, और उसके बाद जब 4 पे गए तो ये, तो हमारा जो निर्देशांक बना वो 3 4 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या बताता है, बताता है कि कितनी इकाई दाईं ओर चलना है, और 4 हमें बताता है कि कितनी इकाई ऊपर हमको चलना है। ठीक है, और देखो एक बात समझो, ये आपको पता है कि ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है और इसको वाई अक्ष बोलते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, इसको आप क्षैतिज अक्ष बोलते हैं और क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, ये आपको पता है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं। ये 0 है, ठीक है, पर इस बिंदु को हम कहते हैं 0 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निर्देशांक की बात हो रही है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इस जीरो का क्या निर्देशांक है, तो वो क्या हुआ 0 0 0 0, मतलब 0 एक्स निर्देशांक और 0 वाई निर्देशांक। ठीक है, ये समझ आया। अब आपको 3 4 निर्देशांक बोला, सबसे पहले आप 3 बिंदु को देखो, तो यहाँ पे आपने क्या करा, आपको बड़ा बिंदु लगाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ यहाँ डॉट लगा लो कि हाँ पहला तो हमें 3 मिल गया। ठीक है, अब जब 4 है मतलब हमें ऊपर की ओर चलना है। ठीक है, 3 से हमें ऊपर की ओर चलना है। ठीक है, तो 3 से हम ऊपर की ओर जब चले तो यहाँ पे कहाँ है 4, तो ये वाला जो पॉइंट मिला ये मुझे क्या मिल गया, 3 4 अक्ष मिल गया। मतलब क्या है, बताता है, जो 3 है वो बताता है कि हमें कितना दाईं ओर चलना है। 3 ने हमें बताया, मतलब x निर्देशांक बताएगा कि हमें कितना दाईं ओर चलना है, और जो y निर्देशांक है वो हमें बताएगा कितना हमें ऊपर चलना है। ठीक है, आगे ये बात समझ में है ना। इसके अगर कुछ भी थोड़ा सा डाउट होगा ना तो वो जो प्रश्न अगर हम करेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा। देखो अब आपके पास उदाहरण 3 में एक आलेख है जिसमें बिंदु 4 3 आपको अंकित कीजिए, क्या यह वही बिंदु है जो 3 4 दर्शाता है। अब देखो एक बात बताओ, ये कौन सा है, ये x निर्देशांक है, ये कौन सा है, ये y निर्देशांक है, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, और ये जो 3 4 था ये नंबर देखो तो 4 3 3 4, पर ये वाला जो x है ये x निर्देशांक है। ठीक है, और y ये जो 4 है ये y निर्देशांक है। दोनों बहुत अलग हो गए। ठीक है, दोनों बहुत अलग हो गए। देखो कैसे अब मुझे कहाँ जाना है 4 पर। ठीक है, मैं किधर जाऊंगी, दाईं ओर 4 पर गई,
मुझे कौन सा बिंदु मिला यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा बिंदु नहीं लगाना, मुझे सिर्फ समझना है कि मुझे कहाँ तक जाना है, बस मुझे वहीं रुक जाना है, मतलब मुझे 4 तक जाकर रुक जाना है। देखो मैं 4 पर जाकर रुक गई, मैंने छोटा सा बिंदु लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो y अक्ष बता रहा है, ठीक है, x क्या बताता है कितना दाईं ओर जाना है, और y क्या बताता है कितना ऊपर जाना है। अब देखो y कितना है x3। अब देखो मतलब मुझे कहाँ तक जाना है, ये 3 तक जाना है, ये ये 3 तक जाना है। मुझे कौन सा अक्ष मिल गया, ये अक्ष में यहाँ लिखूं तो ये क्या हुआ, 4 3 निर्देशांक। आई बात समझ में। अब देखो इसको मैं कैसे लिख करूंगी, ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, आई बात समझ में। अब उन्होंने बोला क्या यह वही बिंदु है जो 3 4 दर्शाता है। अब देखो अगर आप 3 4 को दर्शा, 3 एक्स निर्देशांक है, मतलब मुझे कहाँ तक जाना है, 3 तक, मैं यहाँ तक गई, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऐसा गैप वाला बना देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे y मतलब ऊपर जाना है, ठीक है, y ऊपर जाना है, कितना जाना है, 4 तक जाना है, ठीक है। ऐसे हम सीधी भाषा में कहें तो यही कहें। अब देखो 4 तक मैं कहाँ गई, यहाँ एक गैप बिंदु ये मिला। अब देखो इसको मैं डैश डैश से बनाऊं, आपको दिख रहा होगा ना, देखो ये मुझे मिला क्या, ये मुझे मिला 3 4, और ये मुझे मिला 4 3। अब देखो क्या ये वही बिंदु है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाला 4 जो है वो एक्स अक्ष पर है, ये जो 4 है वो वाई अक्ष पर है, ये जो 3 है ये वाई अक्ष पर है, और ये जो 3 है ये एक्स अक्ष पर है, ठीक है। मतलब दोनों निर्देशांक नंबर के हिसाब से देखिए तो हम 3 4 दिख रहे हैं, ठीक है। पर जब हम उसको क्या करा, हमने उसको जब आलेख में बताया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, अक्ष के हिसाब से बहुत अलग हो गए। देखो ये वाला हमें यहाँ मिला, और ये वाला हमें कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, ठीक। आ गई बात समझ में, है ना। अंकित करना था, कर दिया। क्या यह वही बिंदु है, तो आप कह देंगे नहीं यह वही बिंदु नहीं है, ये हमने इस पे भी शो करके उसको दर्शा के बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने करके बताया, और उन्होंने भी बोला कि ये 4 इकाई पे जाना है, ये 3 इकाई पे जाना है, ठीक है। देखो एक बार इसको इरेज करें, है ना। देखो आप इसको इरेज करेंगे ना तो आपको वही चीज दिखेगी। देखो आप सबसे पहले किधर गए, आप सबसे पहले गए इस पे, यहाँ पर 4 इकाई पे गए, ठीक है। उसके बाद आप 3 इकाई पे गए, तो देखो यहाँ तक 3 इकाई पे मिल गए, ठीक। हमें कौन सा मिल गया, ये वाले बिंदु मिल गए। उसके बाद देखो आप, तो हमें क्या जाना था, 3 4 पे, तो हम पहले कहाँ गए, 3 तक गए, फिर हम 4 पे गए, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, वो आलेख जो मैं आपको बता रही थी वो मिल गया, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब उदाहरण 4 क्या कह रहा है, आकृति देखकर निम्न बिंदु की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्षर चुनिए। मतलब क्या करना है, आपको यहाँ पे एक आलेख दिया गया है, उसपे उन्होंने निर्देशांक के हिसाब से कुछ हमें अक्षर दिए। अब आपको ये बताना है कि जो 2 1 है, जो 0 5 है, जो 2 0 है, ये सब कौन कौन से अक्षर पर निर्देशित हो रहे हैं। अब देखो सबसे पहला क्या है, 2 1, ठीक है, मतलब मुझे 2 पर जाना है। आप हमेशा ना एक चीज है ना, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप ऐसे कर दो कि भाई 2 1 मतलब ये इधर आप एक्स पे चले गए, ये वाई पे चले गए, नहीं, आपको सीधे पहले लिख दो ये एक्स निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। मतलब आपको किधर जाना है, एक्स मतलब इधर जाना है, और वाई मतलब ऊपर चढ़ना है, बस, ठीक है। अब देखो आप 2 पर गए, यहाँ तक आप 2 पर चले, उसके बाद आप 1 पर गए, ठीक है, एक मतलब ये, तो कौन सा बिंदु मिल गया हमें, ई मिल गया। कौन सा मिल गया, ई बिंदु, मतलब ई अक्षर मिल गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी 2 1 दिख रहा है, पर ये 2 1 क्या है, यहाँ पर ये 2 1 नहीं, ये होगा 1 2। 1 2 क्यों होगा, ये मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि 1 2 कैसे हो गया, क्योंकि पहले हम किधर गए, पहले हमें दाईं ओर चलना है, उसके बाद हमें ऊपर चलना है। पहले ऐसा नहीं कि पहले हम ऊपर चढ़ गए फिर दाईं ओर चले, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पहले हम 1 तक गए, फिर हम 2 तक गए, तो हमें क्या मिला, पॉइंट बिंदु डी मिला, जो इसका नहीं है, ठीक है। हमारे जो 2 1 है उसके लिए हमारा क्या अक्षर है, ई है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 5। 0 5 मतलब हमें जीरो जीरो अक्ष पे चलना है, 0 एक्स अक्ष पे, तो ये वाला ये हुआ,
है ना, मतलब हमें अभी आगे बढ़ना ही नहीं है, 0 पे ही रुकना है, ठीक है। उसके बाद y पे कहाँ जाना है, 5 पे, मतलब हमको चढ़ना है ऊपर। अब हम ऊपर चढ़े, मतलब ये देखो यहाँ, अब ये जो बिंदु दिख रहा है आपको B, कौन सा दिख रहा है, B, ये क्या हुआ, 0,5 का हमें अक्षर मिल गया, ठीक। अब देखो 20, ठीक है, 20 मतलब पहले हमें दाई चलना है, ठीक। ये हमेशा ध्यान रखना कि दाई चलना है, सबसे पहले जो आगे वाला नंबर है वो हमें दाई ओर ले जाएगा। तो देखो हम दाई ओर गए, तो हम यहाँ तक 2 तक गए, ठीक है, चलो 2 तक चले गए। उसके बाद हमें यहाँ रुकना है, 0 पे ही रुक जाना है, मतलब ये वाला जो है ये, मतलब हमारा जो बिंदु जो अक्षर हुआ वो क्या हुआ, जी हुआ, ठीक है ना, आसान और मजा भी आ रहा है इसको करने में, ठीक है। अब तथा लिखिए कि बिंदु ए के निर्देशांक, अभी तक हमको क्या बताने थे, उन्होंने निर्देशांक दिए थे और हमें अक्षर बताने थे। अब उनने कहा कि हमारे पास बिंदु तो है, आप बस निर्देशांक बता दीजिए। तो ये देखो ये कौन सी बड़ी बात है, ये भी बता देंगे। देखो बिंदु ए, ठीक है, तो पहली कौन सी, पहला जो है पहला नंबर वो कहाँ दाई ओर ले जाता है, तो देखो ए है ना, ये दाई ओर गया है, कहाँ तक गया, ये वाला बिंदु, देखो ये गया है 4 तक, ठीक है, कहाँ तक गया, 4 तक, तो पहला निर्देशांक हमें क्या मिल गया, 4, ठीक। उसके बाद हमें चढ़ना है ऊपर, तो हम ऊपर चढ़ गए, तो देखो ये वाला जो बिंदु है ये कहाँ पर चढ़ रहा है, 5 पर, तो हमारा ये जो निर्देशांक हुआ ये क्या हुआ, 4, 5 हुआ, ठीक। अब देखो बिंदु F के निर्देशांक हमको देने हैं। अब बिंदु F कहाँ है, ये रहा हमारा बिंदु F। अब देखो सबसे पहले हम दाईं ओर जाएंगे, तो हम 0 से दाईं ओर चले, कहाँ तक हम चले, ये हुआ 4 और ये 6 है ना, हम्म, हाँ, ये वाला 5 है और ये 6, तो ये हो गया 5.5, ठीक है, या हम कह देते हैं 5 बाय, नहीं 5 बाय 2 नहीं कहेंगे आप इसको कहेंगे 5.5, ठीक है। इसको क्या कहेंगे आप, 5 और 6 के बीच में आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो F बिंदु है ये 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो इसको आप 5.5 कह देंगे, पहला अक्षर हमको मिल गया, ठीक है। डेसिमल में भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर चढ़ना है ऊपर, अब देखो F है, वो तो ऊपर चढ़ा ही नहीं, वो वहीं रुक गया, मतलब उसके लिए जो y हुआ वो कितना हुआ, 0, आई बात समझ में, वो क्या हुआ, 0, वो पहले हम दाईं ओर गए तो हमें 5.5 मिला, फिर वो बिंदु वहीं रुक गया, वो ऊपर चढ़ा ही नहीं, तो उसके लिए y अक्ष के लिए क्या हो गया, 0, आ गई बात समझ में, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 5 क्या कह रहा है, निम्न बिंदुओं को वर्गों के कागज पर, वर्गों की कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में है, अगर है तो उस रेखा को मान दीजिए। मतलब आपके पास क्या है, ये हमें निर्देशांक दिए गए हैं, इनको आपको इस पर अंकित करना है, इस आलेख पर, ठीक है। तो क्या ये सभी एक ही सरल रेखा में है, अगर है तो रेखा का आपको नाम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप निर्देशांक लें, कौन सा, 0,5, ठीक है। अब 0,05 नहीं 0,2, देखो हमें जाना है दाईं ओर, अब देखो 0 पे ही है, मतलब ये अटक गया यहीं, तो हम इससे आगे नहीं बढ़े, हम 0 पे ही हैं, ठीक है। उसके बाद 2, तो हमें चढ़ना है ऊपर, अब हम चढ़े 0 से 2, तो देखो ये कहाँ चढ़े, यहाँ, ठीक। उसके बाद देखो उन्होंने बोला 0,5, मतलब 0, मतलब हम बाईं ओर गए ही नहीं। उसके बाद मतलब ये बिंदु हमारा यही हो गया, ठीक है। उसके बाद 5, मतलब हमको चढ़ना है ऊपर, अब हम जब चढ़े y अक्ष पर, तो ये देखो हमारा बिंदु मिल गया 5, ठीक है। उसके बाद हम फिर वापस से हमें क्या मिल रहा है, 0, मतलब हमें 0 से आगे अभी नहीं चलना है, मतलब हमारा जो 0 अक्ष वाला है, जो 0 क्या है, ये x निर्देशांक है, तो हम यहीं अटक गए। उसके बाद देखो 6, मतलब हमें y पर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, तो देखो हमें कौन सा बिंदु मिल गया, 6, ठीक है। उसके बाद देखो तो 0, 3.5, मैंने कहा था ना दशमलव में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने भी दे दिया कि 0, 3.5, मतलब क्या हुआ, 0 मतलब x अक्ष पे है, तो ये तो यहीं बैठा हुआ है, ये आगे बढ़ा ही नहीं। उसके बाद 3.5, मतलब देखो ये है 3 और ये है 4, तो 3.5 कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो अगर ये सरल रेखा में है, एक ही सरल रेखा में, तो हाँ बिल्कुल, देखो ये सारे हमें क्या मिल रहे हैं, एक ही रेखा पर, y अक्ष पर एक ही पर
मिल गए हैं, ठीक है। अब अगर है तो उस रेखा को आपको नाम देना है। तो देखो इस रेखा को यहाँ से आपने 0 से लेकर यहाँ 6 तक आपने इसको नाम दे दिया ए और बी। ठीक, आ गई बात समझ में? इसका नाम दे दिया हमने ए और बी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये उन्होंने किया 02, 03.5, 05 और 06। ठीक है, आगे समझ में है ना? अब देखो निम्न बिंदु को भूगत कागज पर अंकित करना है। अब इन्होंने भी वही किया है कि आपको उस रेखा का नाम देना है, और उन्होंने क्या दे दिए हैं, ये हमें क्या दे दिए हैं, अक्षर दे दिए हैं। ठीक है, और अक्षर के साथ उन्होंने क्या दिए हैं, निर्देशांक भी दिए हैं। अब क्या करेंगे, ये हुआ ए 1 और 1। 1 मतलब हमें पहले चलना है दाईं ओर। ठीक है, आप चल दिए यहाँ तक, देखो ये 1। ठीक है, उसके बाद आप चले 1, मतलब आपको ऊपर भी कितना जाना है, 1। तो हमें देखो ये बिंदु मिल गया, ये रहा। कौन सा मिला, ये। ठीक है, ये मिल गया हमें 1 1। ठीक है, अब देखो दूसरा 1 2, मतलब हमें दाईं ओर 1 ही चलना है अभी। उसके बाद 2, तो मतलब ये वाला बिंदु। ठीक है, तो ये भी हमें मिल गया 1 2, मिल गया हमें दूसरा बिंदु, है ना? अब देखो 1 3, फिर उन्होंने कहा कि आपको दाईं ओर ही चलना है अभी, कितना 1। तो हम यहीं तक चले, और 1 3 मतलब ये वाला बिंदु। तो देखो मिल गया हमें 1 3, है ना? अब देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, है ना? दिख रहा है ना, क्लियर? उसके बाद देखो डी। डी क्या है, 1 4। कितना है, 1 4। मतलब हमें कितना चलना है, दाईं ओर तो हमें एक ही चलना है। ठीक है, और 4 हमें ऊपर चढ़ना है। तो देखो यहाँ तक तो हमें एक ही पहुंचे, और 4 हमारा चढ़ गया ऊपर, ये रहा। अब देखो क्या ये एक सरल रेखा में है, तो हाँ बिल्कुल। देखो ये पूरी एक ही रेखा में हमें दिख रहे हैं, और अगर उस रेखा में है तो नाम दीजिए। देखो इसका नाम अगर आप दें तो आप इसका नाम दे क्या दे सकते हैं, ए डी। ठीक है, यानी यहाँ अगर आप कुछ भी नाम दे दीजिए, पी क्यू या कुछ भी, जो भी आपको लगता है ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण 5 है। उदाहरण 5 क्या कह रहा है कि निम्न बिंदुओं को फिर हमको कागज पर अंकित करना है, और आपको ये देखना है कि क्या यह सरल रेखा में है। फिर वही प्रश्न है हमारे लिए, और अब जो उसमें भी कहते हैं रेखा का नाम दीजिए, और आपके पास उन्होंने फिर से बिंदु दे दिए और साथ में दे दिए, मतलब अक्षर दे दिए और साथ में दे दिए निर्देशांक। ठीक, अब पहला क्या हुआ, 1 और 3। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जैसे 1 3 बोला, मतलब एक दाईं ओर चलना है, ये रहा। उसके बाद 3, ये रहा। ऊपर चढ़ना है, 3 मतलब ऊपर चढ़ना है ना? पीछे वाले नंबर से ऊपर चढ़ना है, आगे वाले नंबर से दाईं ओर चढ़ना है। ठीक है, देखो मिल गया हमको 1 3, ये रहा। उसके बाद 2 3, तो मतलब 2 3 मतलब दाईं ओर चलना है हमें, 2 यहाँ तक, और 3 मतलब ये यहाँ पे, ये यहाँ पे मिलेगा हमें। ठीक है, देखो मिल गया, है ना? अब देखो उन्होंने बोला 3 3, मतलब मुझे दाईं 3 तक चलना है। तो देखो मैं दाईं 3 तक चली, तो मैं कहाँ तक आई, यहाँ तक। उसके बाद मुझे 3 तक चलना है, तो ऊपर चढ़ना है कितना, 3। देखो ये भी मिल गया, मिल गए। अब देखो उसके बाद एन वाला जो है, एन बिंदु, वो क्या बोल रहा है, 4 3। तो मतलब मुझे कहाँ तक चलना है, 4 तक। चले हम 4 तक, है ना? एक्स अक्ष पर चलना है 4 तक। फिर उसके बाद 3, ऊपर कितना चढ़ना है, 3 तक। तो देखो हमें कौन सा बिंदु मिलेगा, ये वाला। देखो मिल गया, है ना? अब देखो उन्होंने बोला कि क्या यह सरल रेखा में है, सभी एक ही रेखा में है। तो हाँ, ये सभी एक रेखा में है, और इसका नाम दीजिए, तो इसका नाम आप दे दीजिए कुछ भी, पी क्यू या एम एन, कुछ भी। ठीक है, आई बात समझ में, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमारे लिए वही प्रश्न है कि निम्न बिंदुओं को कागज पर आप अंकित कीजिए, और आपको ये देखना है कि यह सभी सरल रेखा में है, और अगर है तो उसका नाम दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो W अक्षर भी दे दिया हमें साथ में। अब निर्देशांक क्या है, ये एक्स अक्ष पर है, ये y निर्देशांक है। देखो तो 2 मतलब हमें दाईं ओर 2 चलना है। पहले हम 2 चलेंगे, कहाँ तक चले हम, यहाँ तक। उसके बाद 6 मतलब मुझे ऊपर चढ़ना है, तो ऊपर मैं चढ़ी 6 तक, तो मुझे कहाँ मिलना है, मैं हो गई है यहाँ पर। ठीक है, मुझे कहाँ मिलेगा बिंदु, इस जगह। देखो मिल गया 2 6, है ना? देखो सॉरी, यहाँ 2 तक चला था ना,
है ना, मैंने एक डिजिट यहाँ पीछे कर दिया, ठीक है। कहाँ मिला मुझे, ये यहाँ मिला, ठीक है। उसके बाद देखो 3 और 5, मतलब मुझे कितना चलना है, 3। देखो मैंने 3 चला, उसके बाद मुझे ऊपर चढ़ना है, कितना, 5। तो देखो ऊपर हम चढ़े, ये यहाँ तक, तो ये मिल गया मुझे 5। देखो ये 3 और ये 5, कितना मिला, ये 5। अब देखो यही बिंदु मिला मुझे, देखो वही मिला, है ना। उसके बाद हम बाय हुए तो कितना हुआ, 5 3, मतलब मुझे जाना है 5 तक, तो देखो मैं यहाँ तक गई, ठीक है। उसके बाद 5 3, तो मतलब मैं कहाँ तक जाऊंगी, ये यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक गई, यहाँ तक। अब देखो मुझे कहाँ बिंदु मिलेगा, ये रहा, वही बिंदु मिला। उसके बाद 6 2, मतलब मुझे कहाँ तक जाना है, 6 तक, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 2, तो 2 कहाँ तक होगा, ये रहा, ठीक है। तो देखो यही बिंदु मिलेगा, मिल गया। अब देखो क्या हुआ, अगर आप यहाँ से इसकी पूरी लाइन खींचे तो आपको ये समान रेखा में मिल रहे हैं, हाँ। तो क्या हुआ, ये आप ऐसी पूरी लाइन खींच देंगे ऐसे करके, मतलब मैं सीधी नहीं खींच पाई, हाँ। चलो इरेज करते हैं, एक बार मैं खींच देती हूँ। देखो आप ऐसे खींचेंगे, ऐसे, है ना। और ये जो रेखा हुई इसका नाम दे दिया हमने, मैं नाम दे दूं उसका ओ, और ये दे दिया मैंने, ठीक। आगे वैसे ऐसे पिछले में भी आप ऐसे ही रेखा दे दीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।